हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मिमिक्री के बारे में, मिमिक्री क्या होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिमिक्री, कितने टाइप्स की आपके मिमिक्री होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी है डिफेंसिव मिमिक्री, एग्रेसिव मिमिक्री, रिप्रोडक्शन मिमिक्री, ऑटो मिमिक्री। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिफेंसिव मिमिक्री पढ़ेंगे और डिफेंसिव मिमिक्री भी काफ़ी टाइप्स की है, तो उसे थोड़ा कम मतलब सारे डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है डिफेंसिव मिमिक्री। अब क्या होती है डिफेंसिव मिमिक्री? देखो, इस मिमिक्री में क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म अवॉइड हार्मफुल एनिमल यूजुअली प्रेडेटर बाय मिमिकिंग द मॉडल। मैंने मॉडल के बारे में बताया था आपको, जिसकी हम मिमिक्री कर रहे होते हैं वो मॉडल होता है, और जो कर रहा होता है उसे मिमिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की मिमिक्री में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अवॉइड करेगा, मतलब जो भी, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई प्रेडेटर है, मतलब उसे वो जो उसको खाना चाहता है, जो उसका शिकारी है, ऐसा समझ लो, शिकार का शिकारी है ना, तो उससे बचने के लिए वो उसको मिमिक करेगा जो जिसको प्रेडेटर नहीं खाता है। क्लियर? मॉडल। एनिमल्स सेफगार्ड देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स विद दिस टाइप ऑफ मिमिक्री से। एनिमल्स अपने आप को बचाते हैं प्रेडेटर से इस टाइप की मिमिक्री से। किससे? डिफेंसिव मिमिक्री में, डिफेंसिव मिमिक्री से। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं डिफेंसिव मिमिक्री में। तो पहली है बैटिस्टन मिमिक्री, ये बहुत पॉपुलर है मिमिक्री, मतलब ये जनरली पूछी जाती है एग्जाम में। तो बैटिस्टन मिमिक्री क्या होते हैं? तो बैटिस्टन मिमिक्री क्या होता है? सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था किसने? हेनरी वॉल्टर बेट्स ने। ये एक नेचुरलिस्ट हैं, इन्हीं के नाम पे ये वाली मिमिक्री है, बेट्सियन मिमिक्री। क्लियर? अब इस टाइप की मिमिक्री में क्या होता है, हाँ, तो डिफेंसिव के अंदर आता है ये, कौन सी? बेट्सियन मिमिक्री। अब बेट्सियन में होता क्या है? बेट्सियन मिमिक्री में हार्मलेस स्पीशीज़, हार्मलेस मतलब ऐसी स्पीशीज़ है जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती किसी को। ठीक है, हार्मलेस, यूजुअली इमिटेट्स अ हार्मफुल वन। वो किसकी मिमिक्री करेगी, किसकी कॉपी करेगी? जो हार्मफुल है, और अवॉइड करेगी प्रेडेटर को इस प्रोसेस में। मतलब किसकी मिमिक्री कर रही है? उसकी मिमिक्री कर रही है जो हार्मफुल है, और इस तरीके से वो अपने प्रेडेटर से क्या कर देती है? बच जाता है वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीशीज़ बच जाती है। वो एक एंटी प्रेडेशन एडेप्टेशन में आता है। ठीक है, मतलब उसकी एक स्ट्रेटजी है टू अवॉइड प्रेडेटर को अवॉइड करने के लिए। वो किसको मिमिक करता है? हार्मफुल वन। ये हार्मलेस और हार्मफुल, ये आपको याद रखना है। क्लियर? कि इस टाइप की मिमिक्री में जो हार्मलेस स्पीशीज़ है वो यूजुअली इमिटेट करे किसको? हार्मफुल वन को, और इस प्रोसेस में ही वो प्रेडेटर को अवॉइड करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो मॉडल स्पीशीज़ है दे यूजुअली रिमेन अनअफेक्टेड। कि जो मॉडल है, मतलब मिमिक जिसकी कॉपी कर रहा है, जो कि क्या है? हार्मफुल है, याद रखना बैटिस्टन मिमिक्री में। ठीक है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इट रिमेन अनइफेक्टेड। दूसरी, एंटी प्रेडेटर अडेप्टेशंस कौन कौन सी है, मतलब प्रेडेटर को अवॉइड करने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि टॉक्सिन हो गया वास्प में, जो जहर होता है वेनोम इन स्नेक्स, एंड स्कंक यूजिंग ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर, और या बिटरनेस होगी बहुत सारे इंसेक्ट के लार्वे में। अब ये ऑर्डर मतलब स्मेल। ठीक है, स्कंक का डायग्राम आपको, पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि छोटा सा एनिमल होता है, इसमें वाइट ब्लैक कलर के फर होते हैं, वाइट ब्लैक। ये क्या करता है, जैसे ही इसको प्रेडेटर खाने के लिए, कोई भी जिसको खाता है वो आएगा, तो ये क्या करता है उससे बचने के लिए, इसके पास क्या एडेप्टेशन है इसके पास, तो ये क्या करता है, इसके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रिलीज़ करते हैं, बहुत ही गंदी बदबू। ठीक है, और इतनी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि टेम्पररी ब्लाइंडनेस कॉज कर देती है। सोचो, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। क्लियर? यूजिंग ऑब्नॉक्शियस ऑर्डर और बिटरनेस इन मैनी इंसेक्ट लार्वे। तो ये एंटी प्रेडेटर आपके एडेप्टेशंस हो सकती हैं। तो प्रेडेटर को अवॉइड करने के लिए कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती हैं, वो ये है, कुछ हो सकती हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, ऑल द प्रेडेटर अवर्टिंग मैकेनिज्म्स आर सिग्नल्ड बाय ब्राइट कलरेशन एंड इट इंटेंसिटी इंडिकेट लेवल ऑफ डेडलीनेस। ठीक है, अब देखो, प्रेडेटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस ऑर्गेनिज्म को अवॉइड करना है, किसको खाना है ना? तो प्रेडेटर जो है वो कैसे अवॉइड करता है?
तो कैसे अवॉइड करता है, उसको क्या सिग्नल मिलता है, सिग्नल क्या मिलता है, सिग्नल्ड बाय ब्राइट कलरेशन एंड इट इंटेंसिटी इंडिकेट लेवल ऑफ डेडलीनेस। भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ब्राइट कलर्स होते हैं जिनमें, वो एक सिग्नल देते हैं, वो बताते हैं कि मैं इतना जहरीला हूँ, ठीक है। तो ये सिग्नल देते हैं कि इसको प्रेडेटर को कि मुझसे दूर रहो, और जितना ज़्यादा ब्राइट कलर होगा वो इंडिकेट करता है उसके लेवल ऑफ डेडलीनेस को। जैसे स्नेक्स हैं, स्नेक्स जितने कलरफुल होते हैं वो ये बताते हैं कि वो उतना ही डेडली स्नेक है, बट ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने बोला अभी कि मिमिक वाला भी वैसे ही दिखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डेडलीनेस को शो करे, है ना। तो इस तरीके से तो मिमिक्री है ही कि हार्मलेस स्पीशीज़ जो है मिमिक कर रही है एक हार्मफुल एनिमल को बचने के लिए, है ना। ओके, समझ में आया आपको। दूसरा, मिमिक स्पीशीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन टॉक्सिन। अब मिमिक जो कर रहा है वो टॉक्सिन में इन्वेस्ट नहीं करता, इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन बट इंस्टेड इमिटेट एपोसिमेटिक पैटर्न ऑफ हार्मफुल एनिमल्स। अब बचने के लिए क्या करेंगे ये, दे इमिटेट, दे कॉपी, दे मिमिक एपोसिमेटिक पैटर्न। एपोसिमेटिक पैटर्न मतलब ये जो ब्राइट कलरेशन वगैरह है ना, पैटर्न्स वगैरह, इनको बोलते हैं एपोसिमेटिक पैटर्न्स, उनको ये कॉपी कर लेते हैं। और दिस यूजुअली डिसीव, वैसे क्या होता है प्रेडेटर को धोखा हो जाता है, दैट अवॉइड, फिर वो मॉडल को भी अवॉइड करता है जो एक्चुअल में हार्मफुल है, और एपोसिमेटिक स्पीशीज़ एंड इट्स मिमिक को भी अवॉइड करता है जिसने कॉपी किया उसको। क्लियर, समझ में आ रहा है ये। अब इसका एग्जाम्पल में है विजुअल मिमिक्री, ठीक है। विजुअल मिमिक्री का आपको एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल है कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई है, वो मिमिक करती है अनपैलेटेबल कॉमन रोज़ बटरफ्लाई को। देखो आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मॉर्मोन बटरफ्लाई का भी और कॉमन रोज़ बटरफ्लाई का भी। क्लियर। तो ये जो मॉर्मोन बटरफ्लाई है ये कॉपी करती है किसको, किसको मिमिक करती है, ये कॉमन रोज़ बटरफ्लाई को। अब होता क्या है कि जो ये रोज़ है जिसकी वो कॉपी कर रही है, कौन, कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाई, तो ये क्या हुआ, मॉडल हुआ, है ना। तो होता क्या है कि जो मॉडल है इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो मिमिक है, जो कर रहा है मिमिक। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेडेटर है उसका ज़्यादा इनकाउंटर किससे होता है, इस कॉमन रोज़ बटरफ्लाई से। और ये कैसा टेस्ट, इसका अनपैलेटेबल टेस्ट है। अनपैलेटेबल मतलब डिसटेस्टफुल, टॉक्सिक टेस्ट होगा बहुत। क्लियर। कॉमन रोज़ एंड लेटर इट अवॉइड बोथ रोज़ एंड कॉमन मॉर्मोन इक्वली। अब ज़्यादा बार इसका इनकाउंटर होगा अनपैलेटेबल वाले से, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, किसकी, कॉमन रोज़ बटरफ्लाई की। अब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अगर, तो ज़्यादा उसको यही वाले मिलेंगे प्रेडेटर को। अब उसने इसको टेस्ट कर लिया सपोज, इसका टेस्ट बहुत टॉक्सिक है या इससे प्रॉब्लम हो रही है, डिसटेस्टफुल है, तो क्या करेगा फिर वो। अब इसने मिमिक किया है, कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाई ने इसको मिमिक किया है, तो दोनों ही सेम दिख रही हैं, तो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि नहीं मुझे दोनों ही अवॉइड करने हैं, उसको लगेगा ये भी वही है, तो क्या करेगा, दिस गिव प्रेडेटर एनफ एनकाउंटर्स विद अनपैलेटेबल कॉमन रोज एंड लेटर इट अवॉइड बोथ मॉर्मोन एंड रोज बटरफ्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो इस मिमिक्री की वजह से क्या हुआ, प्रोटेक्शन मिली आपको, हार्मलेस पैलेटेबल कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाई फ्रॉम प्रेडेटर। तो यही तो बैटिसन मिमिक्री में बोला था। हाँ, तो बैटिसन मिमिक्री का एग्जाम्पल ही है विजुअल मिमिक्री में, ठीक है। विजुअल मतलब देख रहे हैं ना, देख के पता चला ना उसको विजुअल, ठीक है। तो बैटिसन मिमिक्री का ही अंदर आता है ये, क्या, विजुअल मिमिक्री। क्लियर। तो बैटिसन मिमिक्री में मैंने यही बात बोली थी ना आपको कि हार्मलेस स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ है वो हार्मलेस है। मॉर्मोन बटरफ्लाई कोई हार्म नहीं है, हार्मलेस स्पीशीज़ मिमिक कर रही है किसको, एक हार्मफुल को, ये हार्मफुल है ना। और इसकी वजह से उसे क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है किसको, हार्मलेस पैलेटेबल मतलब वो तो खाने के लिए है, वो टेस्टफुल है, उसको खा सकता है प्रेडेटर, लेकिन वो नहीं खाएगा क्योंकि उसने उसको मिमिक कर लिया है, दोनों सेम दिख रही हैं उसको, है ना। कॉमन तो दिस मिमिक्री गिव प्रोटेक्शन टू हार्मलेस पैलेटेबल कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाई फ्रॉम प्रेडेटर्स। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। क्लियर। ओके। एक और मिमिक्री आती है जिसको हम पढ़ते हैं एकॉस्टिक मिमिक्री। एकॉस्टिक मतलब रिलेटेड टू साउंड। क्लियर। अब देखो, बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, मतलब जो रात में जिन्हें दिखता है। अब दे नोन टू फाइंड देयर प्रे, अपना शिकार कैसे ढूंढते हैं, जैसे उन्हें खाना होता है, यूजिंग इको लोकेशन के हेल्प से करते हैं। मतलब ये बहुत सारी साउंड्स निकालते हैं, ठीक है। और जब वो साउंड दोबारा से इको की फॉर्म में ट्रेवल उनके पास आती है
ट्रैवल करके, ठीक है। तो उससे उन्हें पता चलता है कि उनका प्रे कितनी दूर है, क्या शेप है उसका, कहाँ पे है, उससे उनको लोकेशन पता चल जाती है उसकी, वो कैसा है ये उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। हमें नहीं पता चलेगा लेकिन बैट्स को पता चल जाता है ना। ओके, अब आपको पिक्चर दिख रही होगी, 2 मोथ दिख रहे हैं आपको, एक एडिबल है और एक इनएडिबल है, क्लियर। अब देखो, नॉट ऑल मोथ आर एडिबल, अब सभी मोथ एडिबल नहीं होते। एंड द इनएडिबल मोथ लाइक टाइगर मोथ इनएडिबल है ना। अब वो इनएडिबल है मतलब उसको खा नहीं सकते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, वो अल्ट्रासोनिक वार्निंग सिग्नल्स भेजता है टू बिग ब्राउन बैट एंड रेड बैट। अब जैसे मैंने बोला कि बैट्स भी साउंड निकालते हैं बहुत सारी, ऐसे ये भी निकालते हैं साउंड। ये क्यों निकालते हैं साउंड, मतलब जो इनएडिबल जो टाइगर मोथ है ये भी साउंड निकालता है, अल्ट्रासाउंडिंग वार्निंग सिग्नल्स कि मेरे से दूर रहना, ये भी सिग्नल्स निकालते हैं। ऐसे समझ लो आप कि मेरे से दूर रहना, ये भी सिग्नल्स निकालते हैं, ये भी ऐसे साउंड वेव्स, ऐसी आवाज़ें निकालते हैं कि पता चलता है उसको कि भाई हाँ वो एक वार्निंग टाइप का। जैसे आपने देखा होगा डॉग्स नहीं करते हैं कि ये मेरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया, मेरे दूर एरिया में मत रहना। डॉग्स भी जनरली भौंकने लग जाते हैं ना, तो ऐसे समझ लो थोड़ा थोड़ा। तो ये वार्निंग, ये भी अल्ट्रासोनिक वार्निंग सिग्नल्स भेजते हैं इन बैट्स को, टू बिग ब्राउन बैट एंड रेड बैट, जिससे क्या पता चलता है उनको कि तो बैट को भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मुझे इसको तो नहीं खाना है, ये टॉक्सिक है, क्लियर। अब इसी का फ़ायदा कौन उठाता है, जो एडिबल मोथ है। अब एडिबल पायलेमेट मोथ ये मिमिक कर लेती है टाइगर मोथ को बाय प्रोड्यूसिंग सिमिलर अल्ट्रासोनिक सिग्नल एंड इट इज़ ऑल्सो शन्ड बाय बैट। अब बैट बोलता है कि वो भी क्या करता है, उसके अंदर भी ऐसे अडेप्टेशन हो जाती हैं। जो एडिबल मोथ है इसको तो खा सकता है बैट, पायलेट मोथ को इसको खा सकता है, लेकिन उसको भी नहीं खाता है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ये भी वैसे ही साउंड्स प्रोड्यूस करता है जिससे बैट को लगता है कि नहीं ये भी वही है, तो इसको भी नहीं खाता, फिर इसको भी अवॉइड करता है वो, है ना। तो एडिबल पायलेट मोथ मिमिक टाइगर मोथ बाय प्रोड्यूसिंग सिमिलर अल्ट्रासोनिक सिग्नल एंड इट इज़ ऑल्सो शन्ड बाय बैट एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैट्स लर्न टू अवॉइड इनएडिबल टाइगर मोथ, क्लियर। ये है एकॉस्टिक मिमिक्री। अभी बहुत सारी मिमिक्री हैं इसके टाइप्स, पर आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, मैंने जितना समझाया, आई ट्राइड माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।